अस्सलामुअलैकुम। आज हम पूना से नज़दीक शिवापुर पर जो कमर अली दरवेश की दरगाह है वहाँ तक का सफ़र तय करने वाले थे, तो आइए आपको भी साथ में ले चलते हैं। इतवार का दिन था और बच्चों की ज़िद थी कहीं घूमने के लिए जाना था। मौसम बहुत ही खुशगवार, साफ़ सुथरा और बारिश की बूंदें पड़ रही थी। पूरा आसमान काले बादलों से कभी बादल हट जाते और कभी पूरा आसमान नीला और काला नज़र आने लगता। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, पौधों से, पेड़ पौधों से भरा हुआ। बहुत सारे लोग इस मौसम में, बारिश के मौसम में, बीज जो पौधे उगाने के लिए लगते हैं सवाब की खातिर लेके निकलते हैं और जगह जगह गाड़ी रोककर अपने ये बीज इन पहाड़ी और घाटियों वादियों में फेंकते हैं कि कोई तो बीज अगर उग जाए और उनसे पेड़ उग जाए तो इसका सवाब इन्हें मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो बारिश के मौसम में अपने साथ भरपूर बीज लेकर निकलते हैं और इस रास्ते के दोनों तरफ जो घाट और वादियाँ हैं वहाँ पर थोड़ी दूरी पर जाकर वो बीज वो वहाँ पर फेंकते हैं कि अगर कोई उग जाए तो बहुत बेहतर है। ये माहौल को उनकी तरफ से तोहफ़ा होता है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत मौसम है। बहुत सी गाड़ियाँ आ और जा रही थी। हमने भी बच्चेपन में देखा था कि यहाँ पर कुछ लोग मन्नत मानते हैं तो उसे पूरा होने के बाद जुमेरात या जो भी दिन उनको तय करते हैं तो या तो 3 या 4 या 11 जुमेरातों की मन्नतें करते हैं। ये उनके अक़ीदे की बात होती है। बाकी हम लोग तो बच्चों को घुमाने के लिए और एक छोटी सी सैर के लिए निकले थे। बहुत दिन हो चुके थे इस जगह पर हम गए नहीं थे, तो आज सफ़र का इरादा किया और बच्चों के साथ निकल पड़े थे। मौसम बूंदाबांदी के साथ, खुशगवार हवाओं के साथ, हर तरफ हरियाली थी। ऐसे में अगर कोई रिक्शा वगैरह नज़र आती जो पूरी फूलों से सजी हुई होती है तो समझ जाना चाहिए कि इस बंदे ने नई रिक्शा ख़रीदी है और पहली ट्रिप वो इस दरगाह पर जाकर आ रहा है। बहुत से लोग को मैंने ये करते हुए देखा है कि अपनी नई रिक्शा को, जो उनकी कमाने का ज़रिया होती है, यहाँ पर ज़रूर लेकर आते हैं और फूलों से सजाकर वापस ले जाते हैं। लोग अपने अपने अकीदों के मुताबिक करते रहते हैं। ये छोटा सा एक टनल आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अंधेरा सा दिन में भी छा जाता है और जब आसपास से गाड़ियाँ जो पिकनिक मनाने के हिसाब से जाती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ में कमर अली दरवेश की आवाज़ गूंजती है उनकी गाड़ियों से। लोग बहुत चिल्लाकर, चीख कर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और उन वली अल्लाह का नाम लेते हैं जो जिस जगह वो जा रहे हैं। तो हम भी इस टनल से गुज़र रहे हैं। अंधेरा सा छा गया था, अंदर लाइट्स गाड़ी की और टनल की लाइट के साथ आगे बढ़ते हुए जब हम बाहर निकले तो ये वो जगह है जहाँ पर फिल्म बॉबी की शूटिंग हुई थी। हम इसे हमेशा देखते हैं तो वो शॉट याद आ जाता है बराबर, जहाँ पर बॉबी फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके आगे मौसम खुशगवार होते हुए हम दरगाह के बहुत ही करीब पहुँच गए। टनल पास करने के बाद दरगाह बहुत करीब आ जाती है, बहुत कम फासला रह जाता है। हम रुकते हुए थोड़ा बच्चों का एंटरटेनमेंट के हिसाब से आगे बढ़ते रहे और तमाम गाड़ियों के पास से गुज़रते हुए हम बहुत करीब दरगाह के पहुंचने ही वाले हैं। सिंहगढ़ के फूड्स वगैरह, पहाड़ वगैरह यहाँ से नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बस चंद लम्हों में पहुंचने ही वाले हैं दरगाह पर। तो सूरज थोड़ा गुरूब होने के लिए तैयार बैठा था। अब अंधेरा भी होना शुरू हुआ था हल्का हल्का सा। असर की नमाज का भी वक्त हो चला था। हम आगे बढ़ते हुए दरगाह पर करीब बहुत पहुंच गए। बच्चे बहुत खुश और अपना एंजॉयमेंट
बाहर के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, बादलों के रंग, इसकी खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत। ये दरगाह के बिल्कुल करीब का इलाका जहाँ पर खेतीबाड़ी जैसी जगह रखी है जो बहुत हरी भरी थी, और इसके साथ ही दूसरी तरफ झरना बह रहा था। पहले ये झरने कुदरती निज़ाम के तहत अपना पानी बहता रखते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही ये खूबसूरती देखने को मिलती है। अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए ये थमा हुआ रुका हुआ पानी बह रहा था। और बहुत पुराने वक्तों में जब हमने अपने बचपन में देखा था तो आसपास पूरे आम, कैरी और गन्ने वगैरह के खेत होते थे, जहाँ पर ये पानी उनके आबियारी के लिए काम आता था। सबसे खुश हमारी ये 3 बच्चों की गैंग थी यहाँ पर, जो एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा सा वक्त यहाँ बिताने के बाद हम फिर अंदर की तरफ दाखिल हुए। चारों तरफ फूल वालों की चादर और मिठाई वगैरह की दुकानें थी। लोग आवाज़ें देकर अपनी तरफ बुलाते हैं कि फूल ले जाएं, चादरें ले जाएं दरगाह पर चढ़ाने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए दरगाह की तरफ चले आए। बहुत रौनक, बहुत भीड़ और लोगों का बहुत हुजूम था, क्योंकि संडे था। लोग अपने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर हमने बहुत से ऐसे लोग भी देखे जिनकी मन्नतें पूरी हुई, और उन्होंने अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए अपने पहले बच्चे को पैदाइश के बाद गुड़ में तोला, और ये औरतें वो खुशी में गुड़ वगैरह बांटने के लिए आ जा रही थी। लोग अपनी मन्नतों मुरादों के धागे यहाँ दरगाह के बाहर खड़े होकर बांध रहे थे। अपनी अरमान और आरजुओं के धागे यहाँ पर बांध रहे थे। औरतें अपनी दिली ख्वाहिशें दिल में छुपाकर यहाँ पर लाई थी धागों की सूरत में और बांध रही थी। यहाँ बाहर एक बहुत ही वज़नी पत्थर रखा होता है, जिसे 11 लोग शहादत की उंगली से हज़रत कमर अली दरवेश का नाम लेकर ऊपर उछालते हैं, और ये 11 उंगली से ही उठ जाता है। बहुत ही वज़नी पत्थर होता है। देखिए ये 11 लोग यहाँ पर जमा हैं, और अगर इनकी मन्नत पूरी होती है तो ये लोग इस तरह से पत्थर उठाते हैं। पहले अटैम्प्ट में शायद इन लोगों का नहीं उठ सका, लेकिन इन्होंने फिर कोशिश की और कामयाब हो गए। पहली शहादत की उंगली से इन्होंने वो पत्थर कंधे तक उठाया और नीचे इसे छोड़ दिया। तो देखिए कितने बड़े साइज़ का ये पत्थर होता है। ये अपनी मुरादें पूरी होने के बाद या फिर ऐसे ही ये यहाँ पर ये पत्थर उठाते हैं। दरगाह पर बहुत सारा हुजूम, लोगों की भीड़। हम थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठे रहे, बच्चे देखते रहे तमाम चीज़ें, और हमने भी बराए ईसाले सवाब कुछ ज़िक्र अस्कार पढ़े और जाने की तैयारी की। रात हो चुकी थी। देखिए दरगाह के पीछे का मंज़र, जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है, वहाँ से बारिश शुरू हो चुकी थी। हम लोग अपना वक्त बिताने के बाद बच्चों को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़े। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, सफ़र अच्छा रहा। हम लोग फ़ौरन ही वापसी का रास्ता लेते हुए रात के वक्त ये टनल और भी खूबसूरत नज़र आ रहा था। हम लोग घर के लिए वापस आते हुए रास्ते की ये चकाचौंध, जैसे कि सूरज डूबने के बाद। अल्लाह हाफिज़।